ट्यूशन टायर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से वेल्डर ट्रेड का टेस्ट सीरीज 2 लेकर के आया हूँ। ये दूसरा टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हमने पहला टेस्ट सीरीज अपलोड किया है, और यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। यदि आप देखे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। और अपना स्कोर बताइए कि हाँ आपको कितना आया है, ठीक है। 30 में कम से कम अगर 20 आता है तो समझिए कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके लिए कोई शक नहीं है। लेकिन आपका उससे कम आता है, मतलब आपको अभी तैयारी करने की और आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस जोड़ में प्लेटों के सिरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखा जाता है? यहाँ आप लगाइए, जो भी आप कलम और कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए क्या आंसर होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ये होगा आंसर डी, लैप जोड़। दूसरा है, निशान तथा लाइनों को पक्का करने के लिए काम आता है। कौन सा क्या काम आता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है गुनिया, ठीक है। और इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूँ। दूसरा ऑप्शन है सेंटर पंच, और सी है डिवाइडर, और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेंटर पंच। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बन स्टील का बना होता है? ऑप्शन ए है सेंटर पंच, बी है स्क्राइबर, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सेंटर पंच और स्क्राइबर दोनों होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, रफ रेती में 1 इंच में दांतों की संख्या क्या होती है? रफ रेती में 1 इंच में दांतों की संख्या क्या होती है? तो इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, आप देखिए और अपना आंसर लिखिए। इसका आंसर होगा 20 दांतें होती है। 5 नंबर है, किसी रेती में 1 इंच में दांतों की संख्या 100 से 120 होती है, मतलब वो रेती कौन सा रेती कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 है और आप लगाइए। मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर होगा आपको डेड स्मूथ रेती। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जोड़ में पहला वेल्ड या पास जो बैठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लगाइए इसका आंसर। ए है कंधा, बी है रूट रन, सी है मोल्टन पुल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट रन। 7 नंबर है, कार्बन स्टील निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? कार्बन स्टील जो है किस चीज़ का मिश्रण है? तो लोहा और कार्बन का मिश्रण है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कार्बन स्टील के प्रकार हैं। तो कार्बन स्टील का कौन सा प्रकार है? यहाँ पे अब 4 ऑप्शन है, देखिए। ये सभी होगा इसका आंसर, क्योंकि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील सभी कार्बन स्टील के ही प्रकार हैं। 9 नंबर देखिए, क्रोमियम निकिल स्टील मिश्रण में निकिल की मात्रा कितनी होती है? तो आप देखिए इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 से 22%। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा? आप टिक लगाइए। इसका आंसर होगा 0.3% से 0.7%। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव और गैस, और डी है ये सभी। बताइए कौन सा अवस्था है? सभी होगा, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस पदार्थ का सभी अवस्थाएं हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित में धातुओं का कौन सा गुण है? धातु का कौन सा गुण है? रंग, भार, स्ट्रक्चर और ये सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ये सभी होगा, रंग, भार और स्ट्रक्चर सब होगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में जस्ता का गलनांक क्या होगा? जस्ता का गलनांक क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए और बताइए। चलिए इसका आंसर होगा हमारा 419 डिग्री सेंटीग्रेड। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कास्ट आयरन का मुख्यतः निम्नलिखित में कौन सा प्रकार है? कास्ट आयरन का निम्नलिखित में कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर देखिए, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, ये सब तो कास्ट आयरन का प्रकार है ही। और आगे देखते हैं, लिएबल कास्ट आयरन और डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी, ठीक है। चलिए 15 नंबर है,
ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका जो होगा 3 से 4% होती है। 16 नंबर देखिए, ग्रे कास्ट आयरन का निम्नलिखित में कौन गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है? तो ऑप्शन देखिए और लगाइए इसका टिक। तो ये जो है कि आपको आंसर होगा बी, यह लाल रंग का होता है, यह लाल रंग का नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये गुण नहीं है उसका। सत्रह नंबर देखिए, निम्नलिखित में ग्रे कास्ट आयरन के गुण कौन से हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, आप देखिए और टिक लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, ठीक है, क्योंकि इस पर फिनिशिंग अच्छी आती है, इसकी वेल्डिंग की जा सकती है, इसे फोर्ज नहीं किया जा सकता है। ये सारी बात सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कास्ट आयरन में कौन से तत्व रहते हैं? निम्नलिखित में कास्ट आयरन में कौन से तत्व रहते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए और लगाइए। इसमें कास्ट आयरन में कौन सा तत्व है? तो लोहा, कार्बन और सिलिकॉन सब होगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में तांबा किस रंग का होता है? 4 ऑप्शन है, आप लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तांबा लाल होता है, ठीक है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे का गलनांक कितना होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है, तांबे का गलनांक बताना है, क्या है? 4 ऑप्शन है, देखिए आप और लगाइए। 283, इसका आंसर होगा 283 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 नंबर है, तांबा रोलिंग व ड्राइंग करने पर हार्ड हो जाता है, लेकिन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर दोबारा गर्म करने पर यह गर्म हो जाता है? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, लगाइए इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी होगा 320, ठीक है। 22 नंबर देखिए, रेड ब्रास पीतल में तांबा और जिंक का प्रतिशत कितना होगा बताना है। तो इसका आप आंसर लगाइए, ये होगा 85% और 15%, ठीक है। तांबा और जिंक का प्रतिशत कितना होगा? 85% और 15%। 85 तांबा का और 15 जिंक का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पीतल किस रंग का होता है? पीतल जो है किस रंग का होता है? पीतल पीला होता है। 24 देखिए, पीतल का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो पीतल का गलनांक, यह 4 ऑप्शन है, आप देखिए कौन सा होगा। यह होगा 950 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में फ्लक्स के कौन से गुण होने चाहिए? निम्नलिखित में फ्लक्स के कौन से गुण होने चाहिए? 4 ऑप्शन है, इसमें देख सकते हैं आप, और इसका आंसर हो जाएगा हमको, ये सभी होगा, इनमें से सभी सत्य है। तो चलिए 26 नंबर देखते हैं, तांबे की वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग होता है? तो तांबे की वेल्डिंग के लिए यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको लगाना है कौन सा आंसर होगा, देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉपर सिल्वर, ठीक है। तांबे की वेल्डिंग के लिए हम कॉपर सिल्वर फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। 22 नंबर देखिए, फिलर मेटल में कौन से तत्व मिले रहते हैं? फिलर मेटल में कौन से तत्व मिले रहते हैं? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा आप लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, आंसर होगा डी हो जाएगा, कार्बन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि रंगम मेटल वेल्डिंग रॉड का उपयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन है, पीतल की ढलाई, कास्ट आयरन की ढलाई, पाइपों के जोड़ और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पीतल की ढलाई। 29 नंबर क्वेश्चन है, पाइप वेल्डिंग रॉड किस उपयोग में आता है? ऑप्शन ए है पाइपों के जोड़ बनाने में, बी है माइल्ड स्टील में, सी ए और बी दोनों है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पाइप के जोड़ बनाने में। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही 29 क्वेश्चन है, और इस 29 क्वेश्चन में आपको
देखना है कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना गलत हुआ है, और उसका स्कोर भी हमको बताइए ताकि हम भी समझें कि आप कितना आप पढ़े हैं, सही से आप सारे वीडियो को देखे हैं या नहीं देखे हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।